मुंबई के अत्यधिक भीड़भाड़ वाले शहर को आर्द्र भूमि से नवाजा गया है, जो राजहंस और कई अन्य पक्षियों के लिए पसंदीदा प्रजनन स्थल हैं। हर साल नवी मुंबई उपनगर में पक्षी प्रजातियों की भरमार होती है। इनमें से कुछ हैं राजहंस, नीलकंठ, लोवर, रेडशंख, फावड़ा, फ्लाई कैचर, गॉडविट, पतेना, स्टोनचैट, ट्री-पाइपेट, थ्रश, फोचर्ड, शेल्डक, ऑस्प्रे, हैरियर, कोयल, बाज, बुलबुल और कई और। ये पक्षी मौसम का आनंद लेने के लिए नवी मुंबई दलदली भूमि और मैंग्रोव में नवंबर के महीने में आने लगते हैं। वे अपने बच्चों के साथ प्रजनन और आराम करने के बाद मार्च में इस जगह को छोड़ देते हैं। वे अपने बच्चों के साथ अपने घर वापस जाते हैं। वापसी यात्रा के दौरान बच्चे प्रवासन की तकनीक सीखते हैं। वे बड़ों से सीखते हैं कि कैसे हवा की स्थिति के अनुसार ऊंची और नीची उड़ान भरनी है और शिकारियों से कैसे सावधान रहना है। बड़े पक्षी बच्चों को यह भी सिखाते हैं कि एक दिन में 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करते समय भोजन कैसे खोजना है और रास्ते में कहां आराम करना है, ताकि वे अगली बार स्वतंत्र रूप से अपने दम पर सफलतापूर्वक प्रवास कर सकें और अपने बच्चों को अनुकूल स्थानों पर पाल सकें। साल दर साल ऐसा होता रहता है। कृष्णरक्तता, पंख और उड़ान की अद्भुत शक्ति के कारण चिड़ियों में स्थान परिवर्तन करने की क्षमता का विकास हुआ है। अन्य प्राणियों की अपेक्षा पक्षी अत्यधिक सर्दी या अत्यधिक गर्मी के प्रति सहनशील होते हैं। ऑटम या शरद ऋतु में जब भोजन का अभाव हो जाता है, तब उन्हें माइग्रेशन या प्रव्रजन करना पड़ता है, अन्यथा वे मर सकते हैं। माइग्रेशन के द्वारा चिड़ियों को 2 प्रतिकूल ऋतुओं में 2 अनुकूल क्षेत्र प्राप्त हो जाते हैं। एक क्षेत्र में वे निवास करते हैं और प्रजनन करते हैं और दूसरे क्षेत्र में भोजन तथा विश्राम करते हैं। प्रवास के दौरान पक्षी कुछ किलोमीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक की यात्रा कर सकते हैं। हिमालय में ऊंचाई पर रहने वाले कुछ पक्षी अत्यधिक ठंड के मौसम में मैदानी क्षेत्रों में कुछ किलोमीटर नीचे आना पसंद करते हैं, जबकि कुछ पक्षी लगभग 18,000 किलोमीटर की यात्रा करके आर्कटिक क्षेत्र को छोड़कर दक्षिणी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आना पसंद करते हैं। इसी तरह बड़ी संख्या में फ्लेमिंगोस या राजहंस और अन्य पक्षी मुंबई की ओर पलायन करते हैं। साइट देखने लायक होती है। आप लजर और ग्रेटर फ्लेमिंगो को आवाज करते हुए और उथले पानी में काई, शैवाल और जड़ों को खाते हुए देख सकते हैं। ये फ्लेमिंगोस कुछ घंटों के लिए लो टाइड के दौरान उथले दलदली भूमि पर भोजन करने के लिए आ जाते हैं और फिर समुद्र और मैंग्रोव के पास अपने विश्राम स्थलों पर चले जाते हैं। यदि आप एक पक्षी प्रेमी हैं और खूबसूरत फ्लेमिंगोस या राजहंस और अन्य पक्षी प्रजातियों को देखना चाहते हैं, और यदि आप मुंबई में रहते हैं, तो आप भाग्यशाली हैं। आप इन प्रवासी पक्षियों को सर्दियों के दौरान ठाणे की खाड़ी और नेरुल के वेटलैंड्स पर देख सकते हैं। नेरुल पहुंचना बहुत आसान है। यहाँ तक कि वृद्ध लोग भी कार से वहाँ पहुँच सकते हैं और कार पार्किंग क्षेत्र से पक्षियों को आसानी से देखा जा सकता है। नेरुल नवी मुंबई का एक उपनगर है। फ्लेमिंगो पॉइंट नेरुल में स्थित है। फ्लेमिंगो पॉइंट तक प्रसिद्ध पाम बीच रोड के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। पाम बीच रोड ठाणे स्टेशन से 30 किलोमीटर, दादर स्टेशन से 29 किलोमीटर, कल्याण स्टेशन से 33 किलोमीटर और नेरुल स्टेशन से 3.2 किलोमीटर दूर है। आपकी सुविधा के लिए हम आपको इस नक्शे में मार्ग दिखा सकते हैं। आपको जय मल्हार चौक पहुंचना होगा और टीएस चाणक्य मैरीटाइम इंस्टीट्यूट तक जाने वाली सर्विस लेन लेनी होगी।
तब तक चलते रहें जब तक कि लेन एक तीव्र दायां मोड़ न ले ले। इस लेन पर चलते रहें जब तक कि यह एक बड़े पार्किंग क्षेत्र तक न पहुंच जाए। यह करावे फ्लेमिंगो पॉइंट है जहां से आप फ्लेमिंगोस और अन्य पक्षियों को देख सकते हैं। अब देखते हैं करावे फ्लेमिंगो पॉइंट से कुछ नजारे। राजहंस के घोंसले मिट्टी से बने होते हैं और एक छोटे मिट्टी के ज्वालामुखी की तरह दिखते हैं, जिसमें एक बड़े अंडे के लिए जगह होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजहंस अपना गुलाबी रंग अपने खाने से प्राप्त करते हैं। राजहंस अपने भोजन को छानने के लिए पानी में अपना सिर उल्टा कर लेते हैं। राजहंस अपने भोजन में शैवाल, छोटे बीज, छोटे झींगे, मक्खी के लार्वा और अन्य पौधे और जानवर खाते हैं। उनकी चोंच में एक फिल्टर सिस्टम होता है। जब वे अपने सिर को अगल-बगल से झाड़ते हैं, अपनी जीभ से पानी को बिल में अंदर और बाहर पंप करते हैं, तब भोजन अंदर फंस जाता है और वे इसे खाते हैं। राजहंस लंबे समय तक एक पैर पर खड़े रह सकते हैं और ऐसी स्थिति में सो भी सकते हैं। राजहंस दो पैरों पर खड़े होने और पानी में चलने पर अधिक मांसपेशियों की शक्ति का उपयोग करते हैं। इसलिए एक पैर पर खड़ा होना उनके लिए कम थका देने वाला हो सकता है और साथ ही उनके पैरों से निकलने वाली गर्मी की मात्रा को सीमित कर सकता है। गुजरात के कच्छ से बड़ी संख्या में राजहंस मुंबई आते हैं। फ्लेमिंगो के समूह को फ्लैम्बॉयंट्स कहा जाता है। कोई भी उनकी गतिविधियों को देखते हुए कई घंटे बिता सकता है। फ्लेमिंगो शानदार ढंग से चलते हैं और जब वे एक समूह में होते हैं तो बहुत शोर करते हैं। लिटिल एग्रेट या छोटे बगुले ज्यादातर चुप रहते हैं, लेकिन अपनी प्रजनन कॉलोनियों में तरह तरह की कर्कश और बुदबुदाती आवाजें करते हैं और परेशान होने पर एक कठोर अलार्म कॉल करते हैं। लिटिल एग्रेट्स मिलनसार पक्षी हैं और अक्सर छोटे झुंडों में देखे जाते हैं, लेकिन दूसरे पक्षियों का उनके चुने हुए भोजन स्थल के बहुत करीब आना उनको बर्दाश्त नहीं होता। छोटे बगुले का घोंसला कॉलोनियों में होता है, अक्सर अन्य पक्षियों के साथ। अन्य गोताखोर पक्षियों के विपरीत कोरमोरेंट या जलकाक के पंख बहुत जलरोधी नहीं होते हैं, इसलिए वे अपनी पूंछ फैलाते हैं और अपने पंखों को लगातार फड़फड़ाते हुए खुला रखते हैं ताकि उनके पंख सूख सकें। जितने लंबे समय तक वे डूबे रहेंगे, उतने लंबे समय तक वे अपने पंख खुले रखेंगे। लैपविंग पक्षियों का नाम उनकी धीमी पंखों की धड़कन के कारण पड़ा है। अन्य लैपविंग्स की तरह वे ग्राउंड बर्ड हैं जो बैठने में असमर्थ हैं। उनकी विशिष्ट जोर से अलार्म कॉल मानव या पशु की उपस्थिति के संकेतक हैं और विभिन्न चेतावनियों को इंगित करने के लिए ध्वनियों को विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। वे जमीन में घोंसला बनाते हैं। किंगफिशर साल भर मुंबई की दलदली भूमि में देखे जाते हैं। वे मछली पकड़ने के लिए गहरे पानी में गोता लगाने के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं।
सभी किंगफिशर के बड़े सिर, लंबे, नुकीले चोंच, छोटे पैर और ठूंठदार पूंछ होती हैं। अधिकांश प्रजातियों में चमकीले पंख होते हैं। किंगफिशर नदियों और तालाब के पास रहना पसंद करते हैं और मछली खाते हैं। कई प्रजातियां पानी से दूर रहती हैं और छोटे इनवर्टिब्रेट जीवों को खाती हैं। ब्लैक-विंग्ड स्टिल्ट के पैर लंबे और गुलाबी होते हैं। इनकी चोंच लंबी, पतली, नुकीली और काली होती है। आइरिज लाल या लाल भूरे रंग के होती हैं। ये शोर करने वाले पक्षी हैं और उनकी आवाज बार बार विक 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 होती है। ब्लैक-विंग्ड स्टिल्ट्स मुख्य रूप से जलीय कीड़ों को खाते हैं। ब्लैक-विंग्ड स्टिल्ट एक सामाजिक प्रजाति है और आमतौर पर छोटे समूहों में पाई जाती है। ब्लैक-विंग्ड स्टिल्ट मीठे पानी और खारे पानी के दलदल, मडफ्लैट और झीलों और नदियों के उथले किनारों को पसंद करते हैं। व्हाइट ईयर्ड बुलबुल उज्ज्वल, हंसमुख, व्यस्त, जिज्ञासु, मिलनसार और लोगों को सहन करने में तेज होते हैं। अन्य बुलबुलों की तरह वे उत्कृष्ट उड़ने वाले होते हैं, तंग क्षेत्रों में तेजी से दौड़ते और बाहर निकलते हैं। ईस्टर्न ग्रेट एग्रेट पीले चोंच, गहरे रंग की टांगों, लंबी मुड़ी हुई गर्दन और लंबी पीठ वाले पंखों वाला एक बड़ा सफेद बगुला है। ईस्टर्न ग्रेट एग्रेट मानव आवास के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है और मुंबई वेटलैंड्स के पास आसानी से देखा जा सकता है। अधिक कचरा, प्लास्टिक वगैरह की वजह से वेटलैंड्स से ये पक्षी कम होते जा रहे हैं। भारतीय तालाब बगुले बहुत अच्छी तरह से छलावरण कर सकते हैं, लेकिन जब वे उड़ते हैं तब चमकीले सफेद पंखों के साथ शरीर के भूरे रंग के विपरीत चमकते हैं। वे बड़े पत्तेदार पेड़ों में लगभग 9 से 10 मीटर की ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाते हैं। इंडियन गोल्डन ओरियोल घनी झाड़ियों और पेड़ों में देखा जाता है। वे फल, नेक्टर और कीड़ों का भोजन करते हैं। यह पक्षी बहुत बेचैन होता है और एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में मार्च से अगस्त प्रजनन के मौसम के दौरान कोयल बहुत आवाज करती है। गहरे रंग के कारण इन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। पेंटेड स्टोर्क सुंदर रंग के पक्षी हैं जो अक्सर मुंबई के वेटलैंड्स में ऊंचे पेड़ों के ऊपर बैठे देखे जाते हैं। वे ऊंचे पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं और साल भर देखे जा सकते हैं। ये कुछ ऐसे पक्षी थे जिन्हें हम एक दिन में देख सके। पक्षियों की और भी कई प्रजातियां हैं जो अन्य दिनों में मुंबई के वेटलैंड्स में देखे जा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे पक्षी मुंबई कैसे आते हैं और हजारों किलोमीटर दूर अपने देश वापस कैसे लौटेंगे। जब पक्षी नेविगेट करते हैं तो वे कई अलग अलग प्रकार की सेंस इस्तेमाल करते हैं। पक्षी सूर्य, तारों की स्थिति और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से दिशात्मक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे दिन की उड़ान के दौरान देखे गए दृश्य और स्थलों को याद कर लेते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि पक्षियों के पास चुंबकीय कंपास की समझ होती है। इस तरह वे पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के संबंध में अपना ओरिएंटेशन जानते हैं।
जब माता पिता पहली बार अपने युवा पक्षियों को जन्म स्थान से दूसरे देश में अपने घर ले जाते हैं तो वे दिशा और मार्ग को याद कर लेते हैं। अगले साल वे आसानी से याद की गई जानकारी का उपयोग करके अपने बच्चों को पालने के लिए उसी रास्ते से वापस माइग्रेट करके आ जाते हैं और यह प्रक्रिया साल दर साल जारी रहती है। हर जगह हो रहे आधुनिकीकरण और विकास के साथ नई ऊंची इमारतें, पुल, एंटेना, प्रदूषण, कचरा और दलदली भूमि में मानव अतिक्रमण इन प्रवासी पक्षियों के लिए एक गंभीर खतरा है। समुद्र में फेंका गया बहुत सारा कचरा मैंग्रोव में फंस जाता है। मैंग्रोव झाड़ियों और दलदल में ढेर सारी खाली कांच की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, थर्मोकोल, धातु की वस्तुएं और अन्य हानिकारक सामग्री देखकर मैं हैरान रह गया। अगर हम चाहते हैं कि ये खूबसूरत पक्षी हमारे शहरों में आते रहें, तो हमें उन्हें एक बेहतर, स्वच्छ, हरा और शांतिपूर्ण विश्राम स्थल देना होगा। हमें अपनी कचरा फेंकने की आदतों और नीतियों में सुधार करने की जरूरत है। इस पर हर नागरिक को ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो ये पक्षी कहीं और विकल्प खोज लेंगे और आपको और आपके कचरे को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे।